नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप जरा एक कल्पना कीजिए कि किसी इम्तिहान में 12 लाख छात्र बैठे हों और 12 लाख में से 8 लाख स्टूडेंट फेल हो जाएं। कोई भी चौंकेगा। खुद बिहार में भी खलबली मची हुई है, क्योंकि इस बार बिहार बोर्ड के 12वीं क्लास के नतीजों में तो मानो फेल होने की सुनामी आ गई। 65% से ज्यादा छात्र फेल हो चुके हैं। ये उसी बिहार बोर्ड के इम्तिहान के नतीजे हैं जहां पिछले साल तक नकल की हैरान करने वाली तस्वीरें देखने को मिलती थी। तो आखिर इस बार ऐसा क्या हो गया कि छात्रों को पास होने के लाले पड़ गए और 8 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स फेल हो गए? आखिर क्या है इतनी भारी तादाद में छात्रों के फेल होने की इनसाइड स्टोरी, आपको बताते हैं। इस बार न ऐसी नकल हो पाई, न इम्तिहान में पर्चियां चल पाई, न परीक्षा केंद्रों के बाहर नकल कराने वालों का ऐसा मेला लगा रहा। और आज जब रिजल्ट आया तो पूरे बिहार में खलबली मच गई। बिहार बोर्ड के आज घोषित हुए 12वीं कक्षा के नतीजों में 8,03,000 छात्र छात्राएं फेल हो गए। करीब 65% स्टूडेंट्स फेल हो गए। इम्तिहान पास करने वालों का प्रतिशत रहा महज 35%। बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में इस बार ऐसी सुनामी आई कि हर तरफ हाहाकार मच गया। जितने स्टूडेंट्स पास हुए उनके लगभग दोगुनी संख्या में स्टूडेंट्स फेल हो गए। जरा सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट देखेंगे तो कोई भी हैरान रह जाएगा। साइंस में 70% छात्र फेल हो गए। आर्ट्स में 63% छात्र फेल हुए, तो कॉमर्स में फेल हुए 26% छात्र। ये सब उसी बिहार में हुआ जहां पिछले साल तक ऐसी हाहाकारी तस्वीरें सामने आती रही हैं। बिहार में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान ऐसी चौंकाने वाली तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। परीक्षा केंद्रों के बाहर उत्सव सरीखा माहौल था। नकल कराने वाले बिना किसी रोक टोक के छात्र छात्राओं को आसानी से नकल की पर्चियां पहुंचा आते थे। एग्जाम रूम में बैठे परीक्षार्थी भी बिना किसी डर के खुलेआम नकल करते दिखते थे। आखिर एक ही साल के भीतर तस्वीर इतनी कैसे बदल गई, यही हमने जानने की कोशिश की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर से। परीक्षा का आयोजन भी इस बार पूरी तरह कदाचार रहित तरीके से, स्वच्छ तरीके से और काफ़ी कड़ाई के साथ परीक्षा सभी जिलों में ली गई थी। सभी जिलों में परीक्षा के आयोजन के क्रम में पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति के साथ साथ इस बार हम लोगों ने वीक्षकों की संख्या में भी काफ़ी बढ़ोतरी की थी। इन्विजिलेटर्स की संख्या में भी एक रेशियो मेंटेन किया था। इस बार परीक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से कई प्रकार के सुधार किए गए थे और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से तकनीक आधारित इस बार किया गया था। फॉर्म भरने से लेके रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया में कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर गुणवत्तापूर्वक सारी कार्य करवाए गए। सुना आपने, इस बार नीतीश सरकार ने कायदे कानून का ऐसा डंडा चलाया कि नकल के दम पर इम्तिहान पास करने की हसरत रखने वाले चित हो गए। रही सही कसर पूरी कर दी कंप्यूटराइज एग्जाम सिस्टम ने। लेकिन सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं था। इम्तिहान देने के बाद कॉपी चेक होने के दौरान भी पहले पास फेल के जुगाड़ हो जाया करते थे। इस बार ऐसा इंतजाम किया गया कि किसी को यह पता न चल पाए कि कॉपी किसकी है। इवैल्यूएशंस के दौरान इसके पूर्व के वर्षों में कॉपियों पर कैंडिडेट्स के रोल नंबर और रोल कोड अंकित रहते थे, जिससे कॉपियों की पहचान होती थी कि फलाना अमुक कॉपी अमुक कैंडिडेट की है। इस वर्ष उस पहचान को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। सभी कॉपियों पर बारकोडिंग की गई। ये सारी तरकीबें अपनाने के बाद सामने आया ये रिजल्ट। कुल परीक्षार्थियों की संख्या 12,40,000। पास हुए छात्र छात्राएं कुल 4,37,000। फेल हुए छात्र छात्राओं की संख्या 8,03,000। टोटल रिजल्ट रहा कुल 35.25%। हालांकि ऐसे हाहाकारी रिजल्ट के बीच कुछ मेधावी बच्चों ने उम्मीदें भी जगाई हैं। बिहार की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में इस बार की साइंस टॉपर रही सिमुल लता जमुई की खुशबू कुमारी है, जिसके कुल नंबर आए 86.2%।
कॉमर्स सब्जेक्ट में टॉपर रहे पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रियांशु जायसवाल, जिन्हें कुल मार्क्स मिले 81.6%। वहीं आर्ट्स में समस्तीपुर के रमेश कुमार ने 82.6% मार्क्स लेकर टॉप किया। हालांकि जो इस बार 12वीं के इम्तिहान में सख्ती के चलते फेल हो गए हैं, उनके लिए अवसर खत्म नहीं हुए हैं। फेल हुए छात्रों के लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा भी जुलाई में कराई जाएगी, लेकिन नकल की गुंजाइश तब भी नहीं होगी। प्रशांत झा, इंडिया टीवी, पटना।